दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर के वचन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है और कितना प्रभाव वाला है। हमारे जीवन पे वो कितना प्रभाव डालता है। हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से कि जो कुछ भी बात कर रहा है परमेश्वर, वही उसका वचन है और उसने किस किस तरीके से हमसे बातचीत करी है। परंतु ये सारा वचन जो है, जिस माध्यम से भी परमेश्वर ने बात करी, चाहे वो डायरेक्टली उसकी बातचीत हुई हो मनुष्यों से, चाहे वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा हुई हो, चाहे वो दर्शन के द्वारा हुई हो या सपने के द्वारा हुई हो, या उसने अपने पुत्र के द्वारा बातचीत करी या होली स्पिरिट के द्वारा बातचीत करी, कैसे भी उसने बातचीत करी है, परमेश्वर का वो वचन सारा जो है वो लिखा कैसे गया है, किस तरीके से लोगों ने उसको लिखा है। जी हाँ, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये बड़े आश्चर्य की और बड़े अचंभे की बात है। इस वचन को लिखने में लगभग 40 लोगों ने सहयोग दिया है।
जी हाँ, और ये 40 लोग जो थे एक जगह के रहने वाले नहीं थे। ये 40 लोग अलग-अलग जगह के रहने वाले लोग थे और अलग-अलग देशों के रहने वाले थे। परंतु जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये किसी एक व्यक्ति ने लिखा है। जी हाँ, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये लिखा गया है। यही सबसे आश्चर्यजनक बात है और महत्वपूर्ण बात है। आप देख लीजिए, अगर कोई एक संसारिक किताब को उठाकर देख लीजिए, अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर वो 2 व्यक्ति ने लिखी है तो दोनों के विचार अलग-अलग होंगे। अगर वो 4 व्यक्तियों ने लिखी होगी तो चारों के विचार उसमें अलग प्रकट होंगे। परंतु यदि वो एक ने लिखी है तो उसका एक विचार प्रकट होगा। आप जानते हैं ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, बशर्ते इसको 40 लोगों ने लिखा है। जी हाँ, 40 लोगों ने मिलकर लिखा है, परंतु इनको गाइड करने वाला एक है और वो गाइड करने वाला कोई और नहीं है बल्कि परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जिसने इन 40 लोगों को गाइड किया है। जी हाँ, अगर सही माने में देखा जाए, प्रयोग जो है वो मनुष्य जरूर हुए हैं, परंतु इसका लेखक जो है और इसको लिखने वाला जो परमेश्वर का वचन है वो है पवित्र आत्मा। जी हाँ, मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही प्रूफ करके बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यदि आपके पास बाइबल है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 15वां और 16वां पद। जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 15 और 16वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा पाकर, परमेश्वर की प्रेरणा उनको मिली है, तब उन्होंने जो है इस वचन को लिखा है। जब तक उन्हें परमेश्वर की प्रेरणा नहीं मिली या परमेश्वर ने उनको नहीं बताया कि क्या लिखना है, तब तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जी हाँ, जब परमेश्वर का वचन कहता है, उसने मूसा को जब अपने पास बुलाया कि मूसा यहाँ सीनै पर्वत पर आ जा और मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे लिखित वचन दूंगा जो 10 कमांडमेंट्स हैं, और मैं तुझे वो वचन लिखवाऊंगा जो तुझे इजरायलियों को देना है। और परमेश्वर बोलता गया और वो उसकी हर एक बोली, जो परमेश्वर का वचन था, जो उसकी आवाज निकल रही थी, जो वो उसकी आवाज को सुन रहा था, जो वो उन शब्दों को सुन रहा था, मूसा जो था एक किताब में लिखता चला जा रहा था। और उसने सब कुछ जब परमेश्वर के वचन को संपूर्ण रूप से लिख लिया, जो भी व्यवस्था, जो भी नियम, जो भी कानून और जो भी आज्ञाएं परमेश्वर को देनी थी, मूसा सब लिख चुका। तब मूसा नीचे उतरा और उसने इस्राएलियों को बताया कि परमेश्वर ने हमें और तुम्हें मानने के लिए अपना ये वचन दिया है। या अब कहने का मतलब क्या है, ये मूसा ने नहीं लिखा, बाशर्ते मूसा लिख रहा था, मगर वचन किसका था? वचन परमेश्वर का था और परमेश्वर बोल रहा था और वो लिखता चला जा रहा था। मूसा के अपने तरफ से कोई शब्द नहीं थे, मूसा की अपनी कोई सोच उसके अंदर नहीं थी, मूसा की कोई अपनी बातें उसके अंदर नहीं थी। वो सारी बातें जो थी वो परमेश्वर की थी, परमेश्वर की सोच थी और परमेश्वर की बातें थी जो उसने बाखूबी लिखा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बड़ी अजीब सी बात है कि परमेश्वर की प्रेरणा, यानी 40 लोगों ने एक साथ प्रेरणा पाई और जो परमेश्वर उनको बताता गया और जिस जिस माध्यम से परमेश्वर बताता गया वो लिखते चले गए। और यही कारण है कि ये पुस्तक ऐसी लगती है, पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति ने लिखी है। आप दुनिया भर के जितनी भी किताबें हैं, मैं पवित्र शास्त्र की बात कर रहा हूँ, जितने भी दुनिया में पवित्र शास्त्र हैं, सब में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई और लिख रहा है या यहाँ पर कुछ और बात है या यहाँ पर कुछ और बात है। परंतु जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी 40 व्यक्ति ने लिखी है, और वो 40 व्यक्ति जो अलग अलग प्रांतों के थे, अलग अलग भाषाओं के थे। सबसे बड़ी बात यह है, और परमेश्वर का वचन जो है वो एक व्यक्ति, यानी एक प्रेरणा पाकर, परमेश्वर से प्रेरणा पाकर उन्होंने लिखा है। और ये सब कुछ किसके लिए है? ये हमारे और आपके लिए है। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस लिखता है परमेश्वर के वचन में, 2 पतरस मेरे साथ निकाल सकते हैं, 2 पतरस की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 19, 2 पतरस उसका 1 अध्याय
और उसका 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जी हाँ, पतरस यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी भविष्यवाणी जो है परमेश्वर की अपने अपनी तरफ से नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की ओर से बोली है। पवित्र आत्मा ने उनको उभारा है, पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया है, पवित्र आत्मा ने उनको बताया है कि तुझे क्या बोलना है, और वो उस तरीके से जो थे वो बोलने लगे। तभी तो कहते हैं हम लोग, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, आपने देखा होगा जब बहुत से सेवकों के मुंह से आपने सुना होगा, जब वो संदेश सुनाने जाते हैं, जब वो कोई बात सुनाने जाते हैं, तो वो कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम जब तेरे संदेश को सुनाने जाते हैं, बोलने वाले हम नहीं तेरा आत्मा हो। जी हाँ, वो क्यों कहते हैं कि बोलने वाले हम नहीं तेरा आत्मा? क्योंकि जब आत्मा बोलता है तो आत्मा सिर्फ सच्चाई की बातें बोलेगा और सत्य की बातें बोलेगा, और जो परमेश्वर का वचन कह रहा है सिर्फ उसको बोलेगा, अपनी तरफ से और कोई बात नहीं बोलेगा, अपनी तरफ से कोई और चीज़ से नहीं लिखवाएगा। वो सिर्फ आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जानता, वो परमेश्वर का आत्मा, उसे पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा को पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या सोचता है, और उसे ये भी पता है कि जहां आप बोलने जा रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस किस्म का वचन चाहिए, किस तरीके का वचन चाहिए। तो ये आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में डालता है, और आप वही बातें उन लोगों को बताते हो, वही बोलते हो जो पवित्र आत्मा चाहता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जितने भी ये 40 लोग रहे हैं, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहा, और आत्मा के साथ उभारे जाकर, आत्मा ने जब इन्हें उभारा है, तब पवित्र आत्मा ने इनको बोलने की सामर्थ और शक्ति दी है, लिखने की शक्ति दी है, और इन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा है। तो या कहने का सीधा सीधा मैं आपको अर्थ बताना चाहता हूँ, सीधा सीधा मतलब है कि इस पवित्र शास्त्र को लिखने वाला अगर है कोई, उसका लेखक है कोई, तो वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के अलावा और किसी ने इस वचन को नहीं लिखा, बशर्ते हम ये मानते हैं कि 40 आदमी जो हैं इसमें लगे, परंतु वो 40 आदमी पवित्र आत्मा से, एक ही पवित्र आत्मा से, जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक है, और उसी एक आत्मा से 40 के 40 लोग परिपूर्ण हुए। उन्होंने इस किताब को लिखा, इस पवित्र शास्त्र को लिखा, जिसको आज हम पवित्र बाइबल कहते हैं, जिसको हम पवित्र वचन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसका पवित्र बाइबल जब हम बात करते हैं कि बाइबल इसका नाम कैसे पड़ा, बड़ा एक यूनानी शब्द है बिब्लोस। ये बिब्लोस शब्द से निकल कर आया है, जो बाइबल पढ़ा है, और इसका मतलब होता है छोटी छोटी पुस्तकों का संग्रहालय, यानी छोटी छोटी पुस्तकों का एक समूह होता है। और ये 66 पुस्तकें जो हैं, ये छोटी छोटी पुस्तकों का संग्रहालय है। जी हाँ, और इसलिए इसका नाम जो है बाइबल पड़ा। और जब हम इसको पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। क्योंकि इसका लेखक जो है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है, ये महान व्यक्ति है जिसने बड़ी संपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। यीशु मसीह की उन बातों को लिखा है जो यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। क्या करना चाहता है यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में? पवित्र आत्मा क्या कहता है? जी हाँ, मैं चाहूँगा प्रेरितों के काम और 1 अध्याय, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 16वां पद है। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 16वें पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले ही से कहा था। आपने देखा होगा दाऊद ने अपने बहुत से भजनकार लिखे, बहुत से भजन लिखे हैं, और दाऊद भी बड़ा अच्छा लिखता था। परंतु वो दाऊद ने बहुत सी बातें कही हैं यीशु मसीह के बारे में, और वहाँ पर जो है यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है, ये क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरित किया है, पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरणा दी है, वो पवित्र आत्मा ने उसको उसका अभिषेक किया है। और पवित्र आत्मा ने जब उसका अभिषेक किया तो उसने बहुत सी गुण बातों को लिखा। और यही नहीं, जब भजन संहिता को हम पूरे पढ़े ना, उसमें बहुत ज़्यादा दाऊद का योगदान रहा है भजन संहिता को लिखने में। और वो भजन संहिता उसने कैसे लिखी? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और
जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं और यदि दाऊद अपने मन से लिखता तो मैं समझता हूँ इतने सुंदर शब्दों का और ऐसी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप का वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप कैसी होनी चाहिए है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है कि उसका परमेश्वर की आराधना कैसी होनी चाहिए। इसलिए उसने दाऊद का जो है आत्मा से अभिषेक हुआ और उस आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर का आत्मा कहलाता है, उसके द्वारा उसने परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप को बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। और वो बताता है कि परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप कैसे लिखी जाती है। यहाँ पर लिखा ना, जैसे लिखा है कि 16वां पद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का विलेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख के से यहूदा के विषय में कहा। कि पवित्र आत्मा का वो लेख, यानी जो दाऊद के मुख से उसने कहलवाया, सारी बातें इसमें जो लिखी हुई हैं, किसी भी मनुष्य ने लिखी, किसी भी समय में लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया और इसलिए ये सारी बातें जो हैं वो पूरी होती हैं और हमारे लिए लिखा गया है। पवित्र आत्मा ने हमारे लिए लिखाया है, इसलिए हमें इस वचन को पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी नावलें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कहानी किस्सियों की किताबें पढ़ते हैं, सत्य घटनाओं पे आधारित किताबें पढ़ते हैं, बड़ी खोजों की किताबें पढ़ते हैं, मगर उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारे जीवन को क्या फ़ायदा होता है? बस यही तो होता है ना कि हमें जानकारी मिल गई, वो बीते हुए समय में क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था। मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप जानकारी लेना या इस संसार का ज्ञान लेना कोई बुरी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर इससे कोई फायदा भी नहीं है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो इसमें गुण बातें लिखी हुई हैं और पवित्रता की बातें लिखी हैं, और जब हम इसकी जानकारी लेते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर का आत्मा हमसे किस तरीके से बातचीत करता है। जी हाँ, यहाँ पर प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 28 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक, इसका 28 अध्याय है और इसका 25-26 पद है, जिसमें बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई है और जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 28, 25-26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे आपस में एकमत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा है, जाकर इन लोगों से कह दो कि सुनते तो रहो परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहो परंतु ना बूझोगे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लोगों ने परमेश्वर से, पौलुस कहता है दाऊद ने क्या कहा लोगों से, तुम देखते हो कुछ नहीं समझ पाओगे और कुछ नहीं बूझ पाओगे, कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये सब कुछ कह रहा है यशायाह नबी के द्वारा, और जो कुछ पवित्र आत्मा ने कहा वो सब कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा इन बातों को कहता है, और इसलिए हमें चाहिए जो बात पवित्र आत्मा कह रहा है या जो बात पवित्र आत्मा कर रहा है, हमें उन बातों को सोचना है और उन बातों को समझना है। जब हम उन बातों को सोचते हैं, उन बातों को समझते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर उतरती है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ठीक से नहीं जानेंगे, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचा है, तो हम कैसे उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का आत्मा जो है, जिसने ये सारा लेख लिखा है, ये हमारे जीवन को क्या करता है? लाभदायक बनाता है, हमें परमेश्वर के साथ ले जाकर जोड़ता है, परमेश्वर के साथ हमें ले जाकर मिलाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बातचीत करता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो है बहुत सी बातें कहता है, और क्या कहता है मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की किताब है और उसका 10 अध्याय और उसका 17वां पद है, जहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सब लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमने विश्वास किया है, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अच्छी बात है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मगर लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप यदि जितना वचन को सुनेंगे और जितना वचन को पढ़ेंगे, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें बहुत से आश्चर्यकरम
परमेश्वर के बहुत से वायदे, परमेश्वर की बहुत सी ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। जी हाँ, और ये लिखा हुआ है, और जब इस लिखे हुए को पढ़ते हैं तब हमें ये भी समझ में आता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तब हमें जो है परमेश्वर की आशीष, ये वाली आशीष मिलेगी। और यदि हम कोई काम वैसा नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। तब हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, जैसा मान लीजिए इसमें लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जी, हमने वचन को पढ़ा, अब हमारा क्या विश्वास बढ़ा, क्या विश्वास बढ़ा? हमने देखा कि बहुत से लोग जो बीमार थे और जिनका किसी भी प्रकार से इलाज नहीं हो सकता था, यीशु मसीह के पास आए। हम पढ़ रहे हैं, किसी एक के बारे में लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए, हम यूहन्ना के इंजील और उसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार था। देखिए, 38 वर्ष की बीमारी कोई भी मामूली नहीं होती है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ें, कि आप इसको पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने से आपका विश्वास कैसा होगा और किस तरीके से होगा। जी, 38 वर्ष से वो बीमार व्यक्ति है, और उस बीमार व्यक्ति जो है, वहाँ पर एक कुंड था, और उस कुंड में निश्चित समय पर एक पानी हिलाया जाता था। स्वर्गदूत उतरते थे और उस कुंड के पानी को हिलाते थे, और जो पहले उसमें उतर जाता था वो क्या होता था? चंगाई पा जाता था। अब ये व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार है। लाजमी बात है कि बड़ी लंबी बीमारी ने इसे बड़ा निराश और हताश कर दिया होगा। बड़ी ऊब सी जिंदगी हो गई होगी। इसकी तो छोड़िए, इसके साथ तो बेचारे के साथ जो घटना घट रही है, जो बीमार है उसकी तो हालत होती है, परंतु इसके घर वाले भी, इसके नातेदार रिश्तेदार भी जो है, बड़ी ऊब सी इनकी जिंदगी हो गई होगी। अरे ये तो ठीक होने में नहीं आता है, इसकी तो बीमारी से हम परेशान हो गए हैं, ये तो बीमार पड़ा है। और कभी कदार इंसान झुंझला के कहता है, या तो खुदा इसे उठा ही ले, अब उकता गए हैं इसकी बीमारी से, हैं, पता नहीं क्या इसने क्या कौन से गुनाह करे हैं, क्या करें। वो भी बेचारा मार कटीली बातों को सुनते सुनते बहुत परेशान हो जाता होगा। ऐसी इस व्यक्ति के साथ भी हुआ होगा, इसलिए वो वहाँ पर अकेला है, उसको कोई उस कुंड में उतारने वाला नहीं है। मगर एक दिन अचानक यीशु मसीह इसके सामने पहुंच जाता। अब ये अचानक की बात नहीं है, मगर उसे लगा अचानक, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि एक व्यक्ति यहाँ पर है जो 38 वर्ष से बीमार है, और वो बेचारा हमेशा कुंड में उतरने की कोशिश करता है, परंतु उससे पहले कोई उतर जाता है। उसका कोई सहयोगी नहीं है, उसका कोई सहायक नहीं है। वहाँ पर बहुत से और भी लोग पड़े थे। यीशु मसीह सिर्फ इसके पास क्यों गया? क्योंकि एक तो ये बड़ी लंबे समय से बीमार था। तो यीशु मसीह उसके पास गया और उसने कहा, क्या तू चंगाई पाना चाहता है? अब उसने सोचा, हाँ प्रभु, अब पता नहीं उसके दिल दिमाग में क्या बात थी कि ये मेरी सहायता करेगा भी नहीं करेगा, परंतु कुछ भी था। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं चाहता तो हूँ कि मैं भी चंगाई पाऊँ, परंतु पानी जब हिलता है तो मेरे पहुँचने से पहले ही कोई उतर जाता है, और मेरे पास कोई सहयोगी भी नहीं है। मैं बहुत निराश हो चुका हूँ, पता नहीं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ऐसी वार्तालाप लिखी नहीं है, मगर ऐसी चीज़ें, कॉमन बातें हैं ये जो हो रही होंगी। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तू अपनी खाट उठा और चल फिर। अचानक अब इसी चीज को जो भी इंसान पढ़ेगा, हो यीशु मसीह ने इतनी लंबी बीमारी को, जो लाइलाज बीमारी, मेरे ख्याल से लाइलाज ही होगी, क्योंकि अगर इलाज होता तो वो वहां नहीं पड़ा होता, और इस बीमारी को उसने ठीक कर दिया। तो अब ये पढ़ने से हमें क्या प्रेरणा मिली? हमने पढ़ा है, जैसा यहाँ पर पौलुस कहता ना, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम, क्योंकि ये वचन हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सनातन सुसमाचार है। सनातन का मतलब होता है हर समय के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी समय के लोग क्यों ना आ रहे हैं, किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना आ रहे हों, परमेश्वर का वचन हर एक के लिए है। तो जब जिसने भी ये वाक्य पढ़ा होगा यूहन्ना 5 अध्याय को, तो वो सोचेगा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, चाहे कितना भी बहुत समय हो गया है, मुझे अपने परेशानियों से छुटकारा नहीं मिला, अपने बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, नहीं, इस वचन को पढ़ा है, आज पढ़ा है, और मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास के साथ कि यीशु मसीह मुझे छुटकारा देगा। फिर देखिए, जब इंसान के अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, और वो वचन को पढ़ने से उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, और उस विश्वास के अनुसार वो यीशु मसीह पर, उसमें जो भी उसने वर्डिंग बोले हैं, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अनुसार वो विश्वास करता है। और जब विश्वास करता है तो वो छुटकारा भी पा जाता है।
सिर्फ वचन को पढ़ने से पढ़कर और वचन को सुनने से वो छुटकारा पा जाता है और उस पर ईमान रखने से तो क्या होता है, फिर वो क्या करेगा? है, उसने सिर्फ वचन को पढ़ा, ऐसी सामान क्यों? क्योंकि ये वचन जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और जो इस वचन को पढ़ता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है। मगर एक चीज है कि आप बिना स्वार्थ के पढ़ें और आप सही में मन से पढ़ रहे हैं या नहीं, आप इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए पढ़ रहे हैं या नहीं, या आप ऐसे ही कि चलो पास्टर ने कहा है चलो देखते हैं पढ़ते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा गाइड करता है, पवित्र आत्मा जो है वो इस चीज़ को जानता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जब आपको ये पता होता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई मामूली किताब नहीं है। प्लीज़ आप इसको मामूली किताब मत समझिए। आपको लग रहा है ये बाइबल मामूली किताब है, नहीं, ये मामूली किताब नहीं है। इससे तो परमेश्वर के आत्मा ने लिखा है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तो लिखा गया है, परंतु किसकी वाणी लिखी गई है? जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जिसने सारे जहां को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, ये उसके शब्द हैं इसके अंदर, ये उसकी बातें इसके अंदर लिखी हैं। जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है उसकी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और हम क्या करते हैं? इसको बंद करके रख देते हैं। हम इसको सोचते हैं यह हमारे लिए नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम ये दृढ़ संकल्प करें कि इस वचन को, यीशु मसीह के वचन को हम चाहे दिन में 2 बार ही पढ़ें, सुबह शाम पढ़ेंगे, परंतु दिल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि प्रभु की आशीष इस वचन के द्वारा पा सकें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, अपने आशीषों को तू हमको दे और ख़ास तौर से इस वचन से हमें परिपूर्ण कर, ताकि तेरा वचन जो हमारे लिए लिखा गया और हमारे लिए प्यारे प्रभु जी इस दुनिया में आया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आपकी आशीषें इस वचन के द्वारा आपके आशीषों को प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।